Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding pleural effusion. So pleural effusion, what is that? So देखो बेसिकली हमारा जो लंग्स है उसमें दो लेयरिंग है. फर्स्ट इज द विसरल प्लूरा जो जस्ट हमारे लंग्स से अटैच है, ठीक है. एंड अनदर वन इज द parietal pleura, ठीक है. सो इन बिटवीन द parietal pleura एंड द visceral pleura एक फ्लूइड होता है. दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, राइट. सो प्लूरल फ्लूइड होता है. सो दिस फ्लूइड जो नॉर्मल कितना होना चाहिए, दैट इज 5 to 15 ml नॉर्मली होता है. एंड दिस फ्लूइड जो है बेसिकली कहाँ से सिक्रीट होता है, parietal pleura से. parietal pleura से ये हमारा प्लूरल फ्लूइड जो है सिक्रीट होता है एट द रेट ऑफ 0.01 ml पर kg पर आर. एंड फ्रॉम द विसरल प्लूरा से हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज से वो सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना. सो नॉर्मली 5 to 15 ml जो है वो फ्लूइड रहना चाहिए. बट इन सम कंडीशन, सब एबनॉर्मल कंडीशन लाइक इन सम डिजीज कंडीशन लाइक टीबी हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, कोई भी डिजीज कंडीशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ना एबनॉर्मली फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा. दैट इज नोन एज pleural effusion. ओके, मतलब कि abnormal collection of the fluid in between the parietal and the visceral pleural space. So abnormal collection of the fluid in between the pleural space is known as pleural effusion, राइट. सो ये जो फ्लूइड का जो कलेक्शन होगा ना, वो फ्लूइड दो तरीके का होगा. आइदर वो फ्लूइड जो है वो ट्रांसुडेटिव होगा या फिर एक्सुडेटिव होगा. ट्रांसुडेटिव का मतलब कि फ्लूइड जो वो क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा, उसमें सेल्स या फिर प्रोटीन या फिर क्या बोलते हैं सेल्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर फ्लूइड होगा. किस कंडीशन में होगा, इन नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में. मतलब कि कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वहां पे नहीं हो रही है, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो रही है. जैसे कि या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया हो, आप खुद ही सोचो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा. ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा इन केस ऑफ हमारे हाइपो एल्बुमिनीमिया. अगर एल्बुमिन कम है तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, और एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लूइड का वहां पे लीकेज हो जाएगा. तो वहां पे फ्लूइड का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा. यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा. बट जो ये फ्लूइड जो एक्यूमुलेट होगा ना, वो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हुआ है. तो जो फ्लूइड होगा वो क्लियर होगा, उसमें कोई सेल्स या कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना. सो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया लाइक इन हार्ट फेलियर कंडीशन में, या फिर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया लाइक इन हाइपोएल्बुमिनीमिया हो गया, या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, या फिर हमारा रीनल डिजीज हो गया, सो इन दैट केस में ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन होगा. मतलब कि नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में जो फ्लूइड होगा वो उसमें कोई सेल्स या प्रोटीन नहीं होगा. बट इन सम कंडीशन लाइक कि टीबी हो गया, या फिर कोई मेलेग्नेंसी हो गया, या फिर निमोनिया हो गया, मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे जो फ्लूइड जो कलेक्शन होगा वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से होगा. सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. कैपिलरी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड का लीकेज होगा. सो जो फ्लूइड जो कलेक्ट होगा ना वो ट्रांसुडेटिव नेचर का होगा, मतलब कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, प्रोटीन इंक्रीज रहेगा क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो रहा है ना. सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो रहा है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई है, सो वहाँ पे फ्लूइड का लीकेज हो रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. तो वो ट्रांसुडेटिव इन नेचर होगा, वहाँ पे प्रोटीन क्या होगा, इंक्रीज रहेगा. तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में प्रोटीन नहीं रहते हैं, ओके. लो सेल काउंट या फिर प्रोटीन बहुत कम रहेंगे, लो रहेंगे. बट इन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में देयर इज हाई प्रोटीन फ्लूइड वहां पे कलेक्शन होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से हो रहा है, लाइक इन टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, मेलिग्नेंसी लाइक कैंसर हो गया, है ना. सो दैट इज द एक्सुडेटिव इफ्यूजन. तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन हो सकता है या फिर एक्सुडेटिव इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि प्लूरल इफ्यूजन में बेसिकली क्या क्लिनिकल फीचर्स होगा, तो दैट इज द प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा, सिवियर चेस्ट पेन होगा. एंड लाइक जब डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो पेन और ज्यादा वर्स हो जाएगा, ठीक है ना. सो प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो गया. डिक्रीज ब्रेथ साउंड, जिस साइड हमारा प्लूरल इफ्यूजन होगा उस साइड जो ब्रेथ साउंड है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना. और डलनेस ऑन परकशन जब करेंगे तो डलनेस होगा. तो दैट इज द क्लिनिकल फीचर हमारा प्रेजेंट रहेगा, ओके. एंड अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो सीटी चेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. अगर आपसे पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, दैट इज द सीटी चेस्ट एंड अल्ट्रासोनोग्राफी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है. उसके अलावा चेस्ट एक्सरे में आपको मेनिस्कस साइन देखने को मिलेगा. सी दिस इज द चेस्ट एक्सरे. नॉर्मली हमारा ये हमारा नॉर्मली हुआ. सो मेनिस्कस साइन में क्या होगा, जो फ्लूइड है ना, अब देखो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है. सो फ्लूइड जो ग्रेविटी की तरफ से नीचे की तरफ कलेक्ट होगा और हमारा लेटरल साइड कनेक्ट होगा. सो फ्लूइड जो है ना ऐसे इस तरीके से फैलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना. सो ये ना ऐसे कॉनकेव शेप बनाएगा. क्या बनाएगा,
कॉनकेव शेप बनाएगा जिसको बोलते हैं मेनिस्कस साइन। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस साइन। सो ऐसे कॉनकेव अपवर्ड कर्व बनाएगा मीडियली टाइप का, है ना। सो दिस इज द कॉनकेव साइन। एंड जो ये हमारा कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ना, वो भी क्या हो जाएगा? ब्लंटिंग हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड ऐसे यहाँ पे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएगा, तो जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है ना, वो भी क्या हो जाएगा? ब्लंट हो जाएगा। सो मेनिस्कस साइन प्रेजेंट होता है और कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है ना, वो ब्लंट हो जाता है इन द चेस्ट एक्सरे ऑफ प्लूरल इफ्यूजन में। ठीक है, सो ये हुआ। प्लस वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है हमारा, जो हमारा प्राइटल और विसरल जो हमारा स्पेस है, वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है। तो जो हम मैनेजमेंट करेंगे दैट इज द फ्लूइड को निकालेंगे। फर्स्ट मैनेजमेंट इसकी, जो वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसको रिमूव करना होगा, राइट। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं थोरैकोसिंथेसिस। थोरैकोसिंथेसिस से लाइक ये हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी हो जाएगा और हमारा थेराप्यूटिक भी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इन द सेंस कि हम थोरैकोसिंथेसिस करके जो फ्लूइड निकालेंगे, उस फ्लूइड को टेस्ट करेंगे कि वो कौन सा नेचर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हमें उसका कॉजेटिव एजेंट्स पता चल जाएगा, राइट। एंड सेकेंड हमारा थेराप्यूटिक भी होगा कि जो एक्सेस फ्लूइड है उसको निकालेंगे तो पेशेंट को लाइक थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, ठीक ना। सो थोरैकोसिंथेसिस करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइड करते करते हम 7th इंटरकोस्टल स्पेस में इन सिटिंग पोजीशन में हम, दिस वन इज द सिटिंग पोजीशन में लीन फॉरवर्ड होता है। एंड इन द 7th इंटरकोस्टल स्पेस में स्कैपुलर रीजन में हम निडल से डाल के जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करते हैं। दैट इज द थोरैकोसिंथेसिस, दैट इज अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है 7th इंटरकोस्टल स्पेस में, स्कैपुलर लाइन में, सिटिंग पोजीशन, लीन ऑन टेबल, थोरैकोसिंथेसिस करते हैं। तो जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको निकालते हैं एंड ऑल्सो डायग्नोसिस के लिए भी भेजते हैं कि क्या पॉजिटिव एजेंट्स है, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर पॉजिटिव एजेंट्स जो भी पता चलता है, जो भी है लाइक हाइपोएल्बुमिया है तो लाइक एल्बुमिन ट्रांसफ्यूज करेंगे, रिनल डिजीज है उसको हम सही करेंगे, हार्ट फेलियर है उसको हमें मैनेज करना होगा। जो भी पॉजिटिव एजेंट्स है, जो भी कॉज है, उसको कॉज को मिनिमाइज करना होगा। लेट सपोज अगर टीबी की वजह से हुआ है तो टीबी एटीटी स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, तो उसका ड्रग्स स्टार्ट होगा। सो जो भी कॉज है उसको हमें ट्रीट करना होगा। एंड थोरैकोसिंथेसिस से हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी है, ठीक है ना। एंड दिस इज द पोजीशन फॉर थोरैकोसिंथेसिस। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग प्लूरल इफ्यूजन। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लूरल इफ्यूजन। नॉर्मल फ्लूइड कितना होता है, ट्रांसुडेटिव होता है, एक्सुडेटिव इफ्यूजन होते हैं, ठीक है ना। एंड हमारा मेनिस्कस साइन इंपॉर्टेंट है, थोरैकोसिंथेसिस कैसे करते हैं। सो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर प्लूरल इफ्यूजन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।